हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम से संबंधित सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपने पंचायती राज, आजीविका, ग्रामीण विकास से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, भारत निर्माण योजना कब प्रारंभ हुई? तो जो भारत निर्माण योजना है इसे प्रारंभ किया गया था 2005-06 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। आज का पहला प्रश्न है, NSAP का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है नेशनल सर्विस अकाउंटेंट प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है नेशनल सोशल एक्यूरेट प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो NSAP है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण क्या है? पहला ऑप्शन है मजदूरी दिलाने का कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है समाज सेवा कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है स्वरोजगार योजना, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण अधोसंरचना के विकास हेतु समयबद्ध कार्यक्रम। तो भारत निर्माण योजना है ग्रामीण अधोसंरचना के विकास हेतु समयबद्ध कार्यक्रम, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना में आवास किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? पहला ऑप्शन है ठेकेदार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हितग्राही द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जिला प्रशासन द्वारा, चौथा ऑप्शन है ग्राम पंचायत द्वारा। तो जो इंदिरा आवास योजना है इसमें आवास का जो निर्माण है ये किया जाता है हितग्राही द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, IWMP कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका क्या है? पहला ऑप्शन है समन्वय समीक्षा विवादों का निपटारा करना, दूसरा ऑप्शन है परियोजना निर्माण क्रियान्वयन समीक्षा करना, तीसरा ऑप्शन है क्रियान्वयन रिपोर्टिंग समन्वय करना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो IWMP यानी कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो पंचायत राज संस्था है इसका भूमिका होता है समन्वय समीक्षा विवादों का निपटारा करना, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IWMP कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वयन का दायित्व किसका है? पहला ऑप्शन है परियोजना विकास दल का, दूसरा ऑप्शन है परियोजना अधिकारी का, तीसरा ऑप्शन है परियोजना क्रियान्वयन दल का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो IWMP यानी कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम का जो क्रियान्वयन है उसका दायित्व होता है परियोजना क्रियान्वयन दल का, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करना है, दूसरा ऑप्शन है कृषकों को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए जीडीपी में कृषि क्षेत्र की जो सहभागिता है उसमें वृद्धि करना, तीसरा ऑप्शन है फसल विविधीकरण एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है इसका उद्देश्य होता है कि कृषकों के जो शुद्ध आय है उसमें वृद्धि करना, कृषकों के लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए जीडीपी में कृषि क्षेत्र की जो सहभागिता है उसमें वृद्धि करना होता है, साथ ही फसल विविधीकरण एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है, दूसरा ऑप्शन है इसकी सिफारिश V शिवरामन समिति द्वारा किया गया था, तीसरा ऑप्शन है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला, इसकी स्थापना जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। बिल्कुल सही है कि जो नाबार्ड है इसका स्थापना जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था और इसकी जो सिफारिश किया गया था V शिवरामन समिति के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है।
यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सभी जो कथन है वो सही है। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में राज्य सरकार का अंशदान का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 75%, तीसरा ऑप्शन है 40%, चौथा ऑप्शन है 25%। तो जो इंदिरा आवास योजना है उसमें आवास के निर्माण के लिए जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है उसमें जो राज्य सरकार है इसका हिस्सा होता है 25%, ठीक है, और केंद्र सरकार का हिस्सा होता है 75%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, सूचना प्रदान करने संबंधी आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कितने न्यूनतम दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना दिए जाने का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है 45 दिन, दूसरा ऑप्शन है 30 दिन, तीसरा ऑप्शन है 90 दिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सूचना प्रदान करने के संबंधी जो आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 30 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना दिए जाने का प्रावधान है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं? पहला ऑप्शन है 2 स्तर, दूसरा ऑप्शन है 3 स्तर, तीसरा ऑप्शन है 4 स्तर, चौथा ऑप्शन है 5 स्तर। तो जो वाटरशेड परियोजना है इसकी बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है? पहला ऑप्शन है 1 वर्ष में कम से कम 7 दिन मजदूरी कार्य, दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष में कम से कम 75 दिन मजदूरी कार्य, तीसरा ऑप्शन है 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनरेगा के अंतर्गत जो मातृत्व अवकाश भत्ता है इसमें इसकी पात्रता होती है, पाने के लिए पात्रता होती है 1 वर्ष में कम से कम वो महिला 50 दिन का मजदूरी का कार्य किया होना चाहिए, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है 18 से 50 वर्ष की आयु, दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपये, तीसरा ऑप्शन है बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसकी विशेषता में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा ये शामिल नहीं है, ठीक है, यानी ये जो कथन है वो गलत है। जो न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त है वो होता है 436 रुपये, ठीक है। बाकी इसकी जो आयु होती है 18 से 50 वर्ष की आयु वाले जो व्यक्ति हैं वो इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता रखते हैं, और बीमित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत जो है 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात है। पहला ऑप्शन है 80:20 का, दूसरा ऑप्शन है 20:80 का, तीसरा ऑप्शन है 75:25 का, चौथा ऑप्शन है 25:75 का। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसका अनुपात होता है, तो केंद्र सरकार का 75% होता है इसमें भागीदारी, और राज्य सरकार का 25% होता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है? पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 माह, तीसरा ऑप्शन है 6 माह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण जो कराने की अवधि होती है वो 6 माह होती है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा को कब से लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2008 से, दूसरा ऑप्शन है 2 फरवरी 2006 से, तीसरा ऑप्शन है 8 मार्च 2010 से, चौथा ऑप्शन है 5 सितंबर 2008 से। तो मनरेगा को
लागू किया गया। कब से लागू किया गया? तो 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया मनरेगा को देश में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, कौशल्या मातृत्व योजना के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन है, इसका प्रारंभ 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, इसका उद्देश्य माता के साथ नवजात बच्ची को पोषण सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण और देखभाल में सहायता करना। चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो जो कौशल्य मातृत्व योजना है इसके संबंध में सही कथन है कि जो कौशल्य मातृत्व योजना है इसका जो प्रारंभ किया गया था 8 मार्च 2022 को किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था। ये बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य होता है कि माता के साथ नवजात जो बच्ची है उसको पोषण सुरक्षा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है कौशल्य मातृत्व योजना का। और इसके तहत जो है, इस योजना के तहत महिलाओं एवं बच्चों के पोषण और देखभाल में सहायता करना है, ठीक है, या किया जाता है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनरेगा के नाम में संशोधन किस वर्ष किया गया? पहला ऑप्शन है 2008 में, दूसरा ऑप्शन है 2009 में, तीसरा ऑप्शन है 2010 में, चौथा ऑप्शन है 2011 में। तो मनरेगा के नाम में संशोधन किया गया था 2009 में, ठीक है। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था। पहले इसका नाम था नरेगा, ठीक है, और इस नाम को बदल करके इसका नाम रख दिया गया मनरेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 2 अक्टूबर 2009। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला गृह योजना में केंद्र, राज्य और स्वैच्छिक संगठन का अंशदान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 60:30:10 का, दूसरा ऑप्शन है 30:60:10 का, तीसरा ऑप्शन है 40:40:20 का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो उज्ज्वला गृह योजना है इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्वैच्छिक संगठन है, ठीक है, स्वैच्छिक संगठन, इसका जो अंशदान होता है, तो जो केंद्र सरकार का अंशदान होता है वो 60% होता है, राज्य सरकार का अंशदान होता है 30% का, और जो स्वैच्छिक संगठन है इसका अंशदान होता है 10% का। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 60:30:10। अगला प्रश्न है, मनरेगा में किन 2 योजनाओं को शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दूसरा ऑप्शन है काम के लिए अनाज योजना, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है आयुष्मान भारत योजना। तो मनरेगा में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, काम के लिए अनाज योजना, इन दोनों को ही शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना के संबंध में गलत है। पहला है, इसका उद्देश्य बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त जनों को गरिमापूर्ण जीवन यापन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांग इस योजना की पात्रता रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांग इसकी पात्रता रखते हैं। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। तो इंदिरा गांधी निःशक्त जन जो पेंशन योजना है इसके संबंध में गलत जो कथन है वो है ऑप्शन दूसरा, जो 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग, ये जो कथन है वो गलत है। जो 65 वर्ष है इसके जगह होगा 79 वर्ष। 18 से 79 वर्ष आयु के वर्ग के जो गंभीर और बहुविकलांग, ठीक है, व्यक्ति हैं इसकी पात्रता रखते हैं। और इसका उद्देश्य होता है कि बीपीएल के नीचे जो जीवन यापन करने वाले जो निःशक्त जन व्यक्ति हैं उनको गरिमापूर्ण जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है। आपके लिए आज का प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 12 मार्च 2005 को, दूसरा ऑप्शन है 12 फरवरी 2005 को, तीसरा ऑप्शन है 12 अगस्त 2005 को, चौथा ऑप्शन है 12 अप्रैल 2005 को। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।